बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 स्टार्ट करनी है। उससे पहले ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये स्टार्टिंग में मैंने लिख दिए हैं। आप सब बच्चों ने भी इसी तरह से इनको नोट कर लेना है। बेटा ये फार्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात है कि आप लोगों को ना ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 में दो तरह की वैल्यूज़ आएंगी, एक होगी ग्रुप डाटा और एक होगी अनग्रुप डाटा में। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। ग्रुप डाटा में बेटा फ्रीक्वेंसी बता दी जाएगी, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं बताई जाएगी। बस ये इनका डिफरेंस है। पहले हम डिस्कस करते हैं अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले बेटा अरिथमेटिक मीन, इसको एवरेज भी बोला जाता है और सिंपल मीन भी कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी ना वो हम एक्स से डिनोट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 2, 3, 4, 5, इस फॉर्म में बेटा ये वैल्यूज़ गिवन होंगी। इसमें अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन कहते हैं बेटा सम को, इन तमाम वैल्यूज़ का हम सम कर लेंगे और n होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जैसे इसमें मैंने 5 वैल्यूज़ लिखी हैं डिवाइड बाय 5। सम करने के बाद जो आंसर है उसे 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब बेटा अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं और कोडिंग मेथड भी कहा जाता है। फिर से बेटा आपने देखना है, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड भी इसको हम कहते हैं। इसमें बेटा ये है, इसका फॉर्मूला लिखा है बेटा a प्लस समेशन d ओवर n, a प्लस समेशन d ओवर n। यहाँ पे जो d है वो होगा x माइनस a के इक्वल। तो बेटा ये इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा मीडियन में बेटा हमारे पास होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। इसमें दो केसेस हैं। केस 1 है बेटा अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हों तो ये फॉर्मूला होगा n+1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर केस में क्या है, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, जब ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन होगी तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा 1/2 n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। तो फिर बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और वो हम यहाँ से मीडियन को फाइंड कर लेंगे। बेटा थर्ड हमारे पास होगा मोड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन एन अरेंज डाटा सेट। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आएगी बेटा वो इसमें क्या होगी, मोड होगी। ये बेटा हमने डिस्कस किए हैं अनग्रुप डाटा। अब जो ग्रुप डाटा की तरफ हम आते हैं, ग्रुप डाटा में बेटा क्या है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला होगा समेशन f(x) डिवाइड बाय समेशन f। बेटा फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन होगी क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी बताई गई होगी। इसमें जो x होगा ना वो बेटा x होगा इसमें मिड पॉइंट। क्या होगा बच्चों, इसमें मिड पॉइंट होगा। इसके बाद अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन fd डिवाइड बाय समेशन f। d फिर से बेटा x माइनस ए, जैसे प्रीवियस मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया। a हम इसमें कंसीडर किया करेंगे वैल्यू, वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसमें मीडियन और मोड के फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं। इसमें क्या है, मीडियन फाइंड करने से पहले मीडियन क्लास भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में इंशाल्लाह चल के हम डिस्कस करेंगे। मीडियन में फॉर्मूला है l प्लस एच ओवर एफ ब्रैकेट n/2 माइनस c ब्रैकेट क्लोज। बेटा इसमें मैंने ये वैल्यूज़ भी डिफाइन कर दी। स्मॉल l होता है लोअर क्लास बाउंड्री, h होता है इंटरवल साइज, f फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n हमारे पास समेशन है फ्रीक्वेंसी का सम और c बेटा इसमें होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद बेटा आता है मोड क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है l प्लस fm माइनस f1 डिवाइड बाई fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f1 मल्टीप्लाई बाई एज। बेटा ये फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को याद होंगे तो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। इसमें बेटा ये l लोअर क्लास बाउंड्री, fm मॉडल फ्रिक्वेंसी है, f1 उससे ऊपर, f2 उससे नीचे और h होता है इंटरवल साइज। बेटा ये कुछ फार्मूलाज थे जो मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं। तो इसके बाद हम अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों अब हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1
स्टार्ट करेंगे। क्या है स्टेटमेंट? फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। पार्ट 1 मैंने इधर लिखा है बेटा, ये देखें इसमें अनग्रुप डाटा की फॉर्म में है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने लिखा है, एक्स बार से शो कर लेंगे, कैपिटल A डॉट M। समेशन एक्स ओवर एन, समेशन का मतलब होता है प्लस करना, सम करना है। एक्स की वैल्यूज़ बेटा आपके पास ये आ गई। कितनी वैल्यूज़ हैं बेटा हमारे पास? ये टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। एन क्या हो जाएगा? 9। समेशन एक्स ओवर एन, तमाम वैल्यूज़ को बेटा मैंने सम की फॉर्म में लिखा, डिवाइडेड बाय एन की जगह क्या आ जाएगा? 9। तो तमाम वैल्यूज़ को बेटा हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 150। 150 डिवाइड बाय 9, तो बेटा ये आ जाएगा 16.67। अब इसी तरह से बेटा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में प्लस के साथ माइनस में भी हैं वैल्यूज़। तो इसमें आप देखें 12, 18, 19, 0, -19, -18 और -12। हमारे पास ये वैल्यूज़ बनती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 7 आ गया। फार्मूला लिखा, फार्मूले में बेटा इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को प्लस किया। माइनस की वैल्यूज़ थी, मैंने ब्रैकेट लगा लिए, ठीक है। 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 19 49 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, बेटा -19, -18, -12, ये मिलके क्या हो जाएगा? -49। तो +49 -49 से बेटा कैंसिल होगा, डिवाइड किससे हो रही है? 7 से। 0 और 7 क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब हम बेटा इसका करेंगे थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो इसमें पॉइंट्स में भी हैं। 6.5, 11, 12.5, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 और 25। उसके बाद n बेटा हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हैं। समेशन x ओवर n, समेशन मतलब सम करेंगे तमाम वैल्यूज़ का। बेटा आपने कैलकुलेटर से जो है इसका सम करना है, तो डिवाइडेड बाय 9, सम करने से हमारे पास वैल्यू आ गई 126.4 डिवाइडेड बाय 9। तो बेटा 126.4 डिवाइड बाय 9 क्या आ जाएगा? 14.04। इसको अप्रॉक्सीमेटली बेटा हम 14 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका ये फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें वैल्यूज़ बहुत ही सिंपल सी हैं। क्या है? 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं? 7। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा, समेशन x डिवाइडेड बाय n। अब हम इन वैल्यूज़ को बेटा सम की फॉर्म में लिखते हैं। बेटा कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए तमाम वैल्यूज़ का हमने सम किया, वो आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 7 है। 102 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 14.57। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। और आगे बेटा ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब बच्चों जब मीडियन हमने फाइंड करना है ना अनग्रुप्ड डाटा में, तो सबसे पहले आपने डाटा अरेंज करना है। सबसे छोटी वैल्यू पहले, बेटा इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 51, फिर उसके बाद 52, फिर 53, इस तरह से फिर बेटा 54, 55, इस तरह से आपने बेटा इसको अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी पड़ रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 12 है। 12 बेटा इवन नंबर होता है। तो बेटा इवन का केस है, तो इसमें बेटा मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। n की जगह बेटा हम क्या रिप्लेस करेंगे? 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दें बेटा 6 आ जाएगा। सबसे पहले 12 में 2 प्लस करें 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 7। अब ये आ गया 6 और 7 पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है ना उसको हमने लिखना है। देखें 1, 2, 3 अरेंज डेटा जो आपने किया उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको बेटा मैं सर्कल कर रहा हूँ। 6 नंबर पे 56 है, 7 नंबर पे 57 है, 56 प्लस 57। तो बेटा 56 में 57 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 113। तो बेटा 113 और इसके साथ बेटा 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 56.3 इंचेस। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या आ गया? मीडियन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। ये 10 वर्कर्स की बेटा अर्निंग है। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, सिंपल मीन हमने फाइंड करना है। बेटा इसमें देखो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। बेटा अनग्रुप डाटा है, फॉर्मूला लिखेंगे समेशन x ओवर n। समेशन का मतलब सम, तमाम वैल्यूज़ का बेटा सम। इसमें अरेंज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा हमने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाय 10 होगा। कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है 921। तो 10 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 9.21। तो बेटा ये हमारा इसका था फर्स्ट पार्ट। अब जो इसमें देखें मीडियन फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले अरेंज करना है डेटा को। देखें सबसे पहले क्या है, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 70, फिर 72, फिर 81, 88, 90 दो दफ़ा है, फिर उसके बाद 95 है, फिर 115 है, फिर उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास 125। हमने सबसे पहले इसको अरेंज करके इधर लिख लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस काउंट करते हैं। अनग्रुप डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एवन नंबर है, फॉर्मूला लिखेंगे एवन नंबर का 1/2 और ब्रैकेट में n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। n की जगह बेटा क्या आ जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 प्लस 2 ये 12 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 6। अब 5th और 6th नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन पड़ी है। 5th नंबर पे देखें 1 2 3 4 5 90 है और 6th ऑब्जर्वेशन भी बेटा हमारी क्या है 90 ही है। 90 में 90 प्लस करें 180, 180 को 2 से डिवाइड कर दें बेटा तो क्या आ जाएगा 90। मोड होता क्या, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़। बेटा हमारे पास इसमें देखें इस पूरे डाटा में 70, 72, 81, 88 ये एक दफ़ा है, 90 दो दफ़ा है और 95 बेटा इसमें क्या आ गया 2 दफ़ा आ गया। तो बेटा इसमें रिपीटेड वैल्यूज़ यही हो जाएंगी 90 और 95। तो मोड में बेटा क्या लिखेंगे 90 एंड 95। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं बुक में से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, The marks obtained by the students in the subject of English are given below। मार्क्स obtain हैं 15 to 90, 20 to 24 और साथ में बेटा फ्रीक्वेंसी बता दी है, ये टेबल दे दिया है। तो इसका मतलब ये कौन सा डाटा, ग्रुप डाटा। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड और मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। अब ग्रुप डाटा है बेटा, ग्रुप डाटा में फॉर्मूला चेंज होगा। इसमें हमने डायरेक्ट मेथड से पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ये बेटा मैंने सबसे पहले मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया। अब बेटा इसमें आप लोग सबसे पहले देखें फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है, वी नो दैट ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ तो फ्रीक्वेंसी का सम हो गया, वो कितना आ रहा है बेटा 84। एफ एक्स है बेटा, इसमें जो एक्स है ना वो होता है इसमें मिड पॉइंट। क्या होता है बेटा इसमें मिड पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे, बेटा मिड पॉइंट को देखें 15 और 19, 15 और 19 के दरमियान क्या आता है बेटा 17, 20 और 24 के दरमियान क्या आता है 22। अगर ऐसे ना पता चले वैल्यूज़ अगर बड़ी आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लें। 15 मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें और 2 के साथ डिवाइड कर दें। बेटा 19 को 15 में प्लस करें तो ये हो जाएगा 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 17। अब इसी तरह से 20 और 24 का मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है 20 और 24 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 20 प्लस 24 44, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। इसी तरह से बाकी 3 वैल्यूज़ के भी हमने मिड पॉइंट फाइंड किए। अब हमारे पास है फॉर्मूला में एफ एक्स, एफ का कॉलम भी है एक्स का कॉलम भी है। बेटा हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करें 17 से 153, 18 मल्टीप्लाई बाय 22 क्या आ जाएगा 396 आ जाएगा। 35 को 27 से मल्टीप्लाई करें 945, 17 को 32 से मल्टीप्लाई करें 544, 5 को बेटा 37 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 185। अब जो समेशन इसके साथ भी है एफ एक्स के साथ भी, तो इन तमाम वैल्यूज़ का सम कर लेंगे, वो आ जाएगा 2223, 2223। अब जो ये फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल सा, इसमें बेटा वैल्यूज़ हमने रिप्लेस की, एफ एक्स का समेशन और फिर समेशन एफ वो क्या है 84। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26.46।
अब बच्चों अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, इसमें बेटा हमारे पास फॉर्मूला आता है ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ की वैल्यू सिर्फ हमारे पास है समेशन में 84, ए की वैल्यू भी हमने पहले देखनी कौन सी है और एफ डी भी हमने इसमें फाइंड करना है। तो बेटा फॉर्मूले में तो मैंने आपको डी बता दिया, डी होता है हमारे पास एक्स माइनस ए, और बेटा इसमें ए क्या रखना है, जो आपने मिड पॉइंट फाइंड किया होता है ना बेटा, उसमें देखें सेंटर में वैल्यू क्या आ रही है, सेंटर में इधर आ रहा है 27। तो बेटा ये आपका ए हो जाएगा और मैं इधर लिख दूंगा टेक ए इक्वल्स टू 27। अब बच्चों जो हमारे पास डी है, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए होता है। x की वैल्यू बेटा हमारे पास ये है 17, 22, 27, 32 के साथ 37। इन तमाम वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे 27 से। 17 माइनस 27 क्या हो जाएगा, उसके बाद 22 माइनस 27 माइनस 5, 27 माइनस होकर ये 0 ही हो जाएगा। 32 माइनस 27 क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 37 है, 37 माइनस 27 क्या आ जाएगा 10। अब बच्चों एफ भी है और डी भी है। अब एफ डी, क्योंकि फॉर्मूले में तो एफ डी है, ये एफ की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। 9 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें माइनस 90, 18 को बेटा माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 90, 35 बेटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। अब बच्चों 17 5 जार क्या हो जाएगा 85, 5 10 जार क्या हो जाएगा 50। इसका सम करेंगे बेटा, जब सम किया ना मैंने कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ गया -45। अब देखें फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ए की वैल्यू क्या है 27 प्लस समेशन एफ डी क्या है -45 और समेशन एफ क्या आ रहा है बेटा 84, ये है 84। प्लस माइनस माइनस 45 को 84 से डिवाइड करें 0.54, 27 माइनस 0.54 क्या आ जाएगा 26.46। देखें डायरेक्ट मेथड से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो तब भी 26.46 था, इनडायरेक्ट से अब हमने सॉल्व किया तब भी यही आंसर है। आंसर इसमें बेटा क्या होता है सेम होता है। अब जो मीडियन की तरफ हम आते हैं, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें बेटा लेंथी है काम। मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम मीडियन फाइंड करेंगे। अब जो मीडियन का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है। ग्रुप डेटा में वो ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। ये वैल्यूज़ देखें, जो स्मॉल एल है वो होता है लोअर क्लास बाउंड्री, एच क्या होता है इंटरवल साइज, एफ क्या है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी, एन क्या है समेशन एफ, सी क्या होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चों जब हमने मीडियन फाइंड करना है हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है जो है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये इस क्वेश्चन में अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिर से हम देखेंगे। गिवन है हमें क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी। बेटा क्लास बाउंड्रीज जैसे ही है ना 15 से 19 है, 19 के बाद 20 है, 24 के बाद 25 है, हमने सेम नंबर लेके आना होता है इधर, ठीक है। 19 और 20 में देखिए गैप आ रहा है, इधर भी गैप आ रहा है, इस साइड पे भी गैप आ रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास बाउंड्रीज। उसमें क्या होता है फर्स्ट वाली जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसमें से 0.5 कम करते हैं, सेकंड में ज़्यादा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 में से 0.5 कम करें 14.5 और ये आ जाएगा 19.5, 19.5 24.5, 0.5 कम करें इसमें क्या हो जाएगा 24.5, 29.5, 29.5 और 34.5, फिर 34.5 और 39.5। मीन्स पहली वैल्यू में 0.5 कम करना है, सेकंड वाली में बढ़ा देना है। फिर बेटा एक हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ती है इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव क्या होता है, ये कॉम्युलेटिव होता है प्लस करना, ऐड अप करना, ठीक है, सम अप करना। पहली वैल्यू एज इट इज़ 9। अब जो 9 में 18 प्लस क्या आ जाएगा 27, 27 में बेटा अब ये नेक्स्ट वाली वैल्यू प्लस होती जाएगी। 27 में 35 प्लस करें 62, 62 में 17 प्लस करें क्या आ जाएगा 79, फिर 79 में 5 प्लस करेंगे 84। फिर देख लें पहली वैल्यू एज इट इज़, फिर 9 में 18 प्लस होगा, ये देखेंगे दोनों जगहों पे मैंने बेटा ये हाईलाइट किया हुआ है। 9 18 में प्लस हो जाएगा 27, जो 27 आंसर है उसमें नेक्स्ट टर्म क्या है 35, वो प्लस कर देंगे 62, 62 में फिर 17 प्लस कर देंगे 79 हो गया, 79 में बेटा 5 प्लस किया तो 84। मैंने फॉर्मूला समझाते हुए बताया था कि मीडियन फाइंड करने से पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास का फॉर्मूला सिंपल है n/2 वैल्यू। बेटा n/2
एन की वैल्यू क्या होती है इसमें, समेशन एफ। समेशन एफ क्या है 84/2, ये आ जाएगा बेटा 42, मतलब ये है 42 नंबर पे वैल्यू पड़ी होगी। देखिए 9 में अगर हम 18 प्लस करें तो हमारे पास आता है 27 आता है, ये देखिए 27 है। 27 से आगे बेटा हमने पहुंचना है 42 पे, तो उसमें नेक्स्ट वैल्यू बेटा प्लस अगर हम 35 कर लें तो बेटा यहाँ पे 35 27 से आगे जो वैल्यूज आएंगी ना 35 वो पहुँचती हैं 62 तक, तो मतलब 42 हमारा इस चीज़ में मौजूद है, ये इस रो में। तो बेटा जिसमें ये आ रहा है ना, आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट कर लेना है। ये मैं मार्कर के साथ इसको पूरी रो को हाईलाइट करूँगा क्योंकि हमारी मीडियन क्लास ये बन गई है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना है। अब इसमें से हम वैल्यूज़ निकाल के फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। बेटा फिर मैं बता रहा हूँ 42 आपका आया मीडियन क्लास, 42 इस जगह पे आ रहा है। 9 में 18 प्लस करें 27, 42 से बड़ा है, तो 27 में 35 प्लस करें 62 बनता है, मतलब इस जगह पे ये आपका 42 मौजूद होगा। अब बच्चों देखो, हमने सबसे पहले बेटा इसमें देखें ये लिख दिया है सिंस 42 वैल्यू लाइज इन क्लास, इसमें 24.5 29.5 वाली बेटा रो में ये मौजूद है, ये इसमें, ठीक है। अब इसमें देखें बेटा हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री पहली वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री की होती है और सेकंड वैल्यू क्या होती है बेटा, अपर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 24.5, ये मैंने इधर बेटा लिख दिया 24.5, ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एच होता है इंटरवल साइज़। क्या है एच, क्या है बच्चों, इंटरवल साइज़। देखें कोई भी वैल्यू है ना 30 से 34 है, 35 से 39 है, 30 31 32 33 34, कितनी वैल्यूज आएंगी इसमें 5। अगर पहली वैल्यू हम लेते हैं 15 से 19, 15 16 17 18 19, कितनी वैल्यूज आ रही हैं 5। इंटरवल साइज़ क्या है बच्चों 5 का है, मतलब 5 के हिसाब से ये वैल्यूज़ ली गई हैं बेटा। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इसमें क्या आ रही है बेटा हमारे पास 35, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा इसमें क्या आ जाएगी 35। और उसके बाद एन क्या होता है, एन मैंने आपको पहले भी समझाया, एन होता है समेशन एफ, वो क्या है बच्चों 84। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़े ध्यान से देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो हमने हाईलाइट की होती है ना रो, इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये हमने हाईलाइट की है, इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है बेटा 27। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये देखें बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये हमारा कॉलम हाईलाइट जो की होती है उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, और ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। एल की जगह क्या आ जाएगा 24.5, एच की जगह बेटा इंटरवल साइज 5 है, एफ क्या है बच्चों 35, एन है 84 डिवाइड बाई 2 माइनस सी की जगह क्या आ जाएगा हमारा 27। ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ बेटा मैंने इधर फॉर्मूले में रिप्लेस की हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद सारा काम कैलकुलेटर का, इधर 5 और 35 कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जार 5 7 जार 1/7 आ जाएगा बेटा। ये 2 के साथ 84 भी कैंसिल हो रहा है, 2 4 जार 8 2 2 जार 4 बेटा 42 और फिर -27, ये बेटा आ जाएगा 15 और डिनोमिनेटर में क्या है 7। 15 को 7 से डिवाइड करें 2.14, 2.14 में बेटा ये 24.5 जो है ये प्लस करेंगे आ जाएगा 26.64। तो बेटा ये एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मीडियम था, एक नई चीज़ थी, तो उम्मीद है कि सब बच्चे इसको अच्छे से ये समझ गए होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये हमें उसने टेबल बता दिया है, इसमें क्या है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज़ हैं। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये नया क्वेश्चन आ गया मॉड का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चों। मॉड में सबसे पहले बेटा आप लोग ये देखें कि ये ग्रुप डेटा या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसका मतलब ये क्या है ग्रुप डेटा हो गया। अब बच्चों इसमें मॉड का फॉर्मूला सबसे पहले देखें, L + FM - F1 डिवाइड बाई FM - F1
प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई एज। बेटा इसमें आपको ना दो कॉलम्स तो वो खुद से देगा, एक क्लास इंटरवल है, दूसरा फ्रीक्वेंसी। आपको एक मज़ीद कॉलम बनाना पड़ेगा क्लास बाउंड्रीज, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है आपको कि हम क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं। तो मेरे बच्चों इसमें देखें, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसमें 0.5 वैल्यू कम करें और सेकंड वाली में बढ़ा दें। ये हो जाएगा 4.5 और इधर आ जाएगा 9.5। नेक्स्ट वैल्यू देखें 9.5 और 14.5, फिर 14.5 और 19.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 19.5 से 24.5, फिर 24.5 से 29.5। ये हमारे टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। तो बेटा सबसे पहले आप देखो कि मॉडल फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आप ये देखें मोड होता क्या। मोड होता है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में आ रही है 18। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इस 18 वाली फ्रीक्वेंसी की जो रो है ना, हम इसको हाईलाइट कर देंगे और हमने फॉर्मूले की वैल्यूज़ यहीं से जनरेट करना शुरू करनी है। तो ये मैंने इनको हाईलाइट किया आपके सामने। अब बच्चों देखें फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा है स्मॉल एल। क्या है स्मॉल एल। इसमें क्या है लोअर क्लास बाउंड्री, वो क्या है 14.5। ठीक है, ये देखें फॉर्मूले में 7 वैल्यूज़ भी रिप्लेस कर रहा हूँ। एल की जगह क्या आ जाएगा 14.5 आ गया। उसके बाद प्लस FM। FM होता है मॉडल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो थी, जो अभी हमने हाईलाइट की है इसको देख के, वो क्या है 18। FM की जगह बेटा तीनों जगह पे मैंने 18 लिख दिया, ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। F1 होती है एक स्टेप ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर, और F2 होती है उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। अब F1 की जगह क्या आ जाएगा 8 और F2 की जगह बेटा क्या आ जाएगा 11। इधर बेटा देखें F1 की जगह 8, F1 की जगह इधर भी 8, F2 है इधर, F2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 11। तो बेटा H हमेशा की तरह ये इंटरवल साइज ही रहेगा। देखें 5 से 9 है हमारे पास, 5, 6, 7, 8, 9, 5 का डिफरेंस है, 5 वैल्यूज़ आ गई। फिर अगर 10 से 14 देखें 10, 11, 12, 13, 14, तो बेटा वो भी 5 के डिफरेंस से चल रहे हैं। इंटरवल साइज इनका क्या है सेम है। अब इसके बाद बेटा सारे का सारा काम कैलकुलेटर का है। 14.5 मैंने लिखा, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 10। 18 में से 8 माइनस किया, फिर से क्या आ गया 10। 18 में से 11 माइनस किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5। बेटा ये वैल्यू प्लस होगी सिर्फ, ये हो जाएगा 17 और 10 5 क्या होता है 50। अब 50 को 17 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आती है 2.94। अब जो इधर ये 14.5 वैसे का वैसे सिंपल फॉर्म में चलता जा रहा है। 14.5 में बेटा 2.94 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.44। ये बेटा इसका क्या है मोड है। अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा है 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पम्प स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो। उनकी हफ्तावार तनख्वाहें उन्होंने ये बता दी हैं, वेजेस इन रुपीज़। ये बेटा उन्होंने 10 लड़कों की तनख्वाहें एक हफ्ते के हिसाब से उन्होंने बता दी हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड, मीडियन एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस। 3 चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है। हमने इसमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड, फिर उसके बाद मीडियन और मोड को फाइंड करना है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले बेटा हम देखें कि इधर हमारे पास ये डाटा लिख दिया हमने, तमाम की तमाम वैल्यूज़ 10 लड़कों की। एन क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 हमारे पास टोटल हैं। तो बेटा ए हमने क्या करना होता है सेंटर वाली वैल्यू लिखनी है। देखिए मैंने इसको कॉलम के फॉर्म में लिखा है। अब इधर से आसानी से हम ढूंढ लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5वें और 6ठे नंबर पे बेटा जो आ रही है ना वैल्यूज़, ये बेटा हमारे पास क्या हैं 2 वैल्यूज़ हैं। इनमें आपकी मर्ज़ी है, छोटी वैल्यू को रख लें या बड़ी वैल्यू को आप ए के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा फार्मूला इसका अरिथमेटिक मीन का क्या है, इसमें ये ग्रुप डाटा है तो इसमें है a प्लस समेशन d ओवर n। तो d की वैल्यू सबसे पहले हमने ये बनानी है। d क्या होगा बच्चों हमारे पास x माइनस ए। हमने a इधर से पहले सिलेक्ट कर लिया, मैंने अभी आपको ये बात समझाई है। x माइनस ए 4250 में से 4350 हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा -100।
अब इसी तरह से 4250 में से हम माइनस करेंगे ए की वैल्यू को, तो बेटा ये भी क्या आ जाएगी -100। 4300 में से माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये -50। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा देख लें सेम हैं, तो जब ये माइनस में होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों देखें हमारे पास वैल्यू आ गई 4390, इसमें से बेटा हमने माइनस करना है 4350, तो क्या आ जाएगा 40। फिर 4400 में से बेटा हमने जो वैल्यू माइनस की है ना, उसके हिसाब से हमारे पास 50 आ जाएगा। और नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ जो मैंने वो माइनस की हैं उसके हिसाब से वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 60, 150, 150। अब बच्चों समेशन डी है, समेशन डी का मतलब होता है उस कॉलम का सम करना। इन तमाम वैल्यूज़ का बेटा मैंने क्या किया, कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर से सम किया, तो ये आंसर आ गया 150। ये फॉर्मूला है A प्लस समेशन D ओवर n। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। A की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 4350 प्लस समेशन D क्या हुआ है 150। n क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ये कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये 10 हैं, तो 150 को 10 से डिवाइड करें तो बेटा 15 आ जाएगा। 15 को इसमें वैल्यू को प्लस किया तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद बेटा मीडियन फाइंड करना है। जैसे कि हमें पता है ये हमारे पास डाटा जो है ये वैल्यूज़ क्या हैं, अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है। और बेटा इसमें टोटल वैल्यूज़ क्या हैं, 10 क्या होता है, एवन नंबर। एवन नंबर में बेटा मीडियन का फॉर्मूला भी हम पीछे 3-4 क्वेश्चन में यूज़ करके आए हैं, 1/2 n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन, n + 2 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। n की जगह बेटा हमने 10 इधर भी और इधर भी 10 लिख दिया। ये कट के क्या हो जाएगा 5, इधर ये प्लस होगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 6। अब बेटा ये अरेंज करके लिखनी पड़ती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम मीडियन फाइंड करते हैं। अब हमने इसमें देखना है कि 5वें और 6ठे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है। ये देखें 1 2 3 4 5 6, 5वें और 6ठे नंबर पे बेटा ये 5वें नंबर पे वैल्यू आ गई 4350 और ये 6ठे नंबर पे वैल्यू आ गई 4390। बेटा ये 5वें और 6ठे नंबर पे वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया, इनको प्लस किया, ये हो गया 8740। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। 2 के साथ बेटा इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4370। अब जो अनग्रुप्ड डाटा में मॉड फाइंड करना तो बहुत ही आसान है। अब इसमें आप लोग ये देखें कि इसमें देखें कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। इसमें बेटा ये 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, उसके बाद 4300 एक दफ़ा है, फिर ये भी वैल्यू 2 दफ़ा है, आगे जो है 3 वैल्यूज सिंगल हैं और लास्ट वाली वैल्यू 4500 2 दफ़ा है। तो बेटा जो वैल्यूज़ ज़्यादा रिपीट होती हैं देखें जैसे 4250 ये 2 दफ़ा है, इसको हमने लिख दिया आंसर में मॉड में। उसके बाद दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 4350, ये भी 2 दफ़ा ही है। उसके बाद 4500 ये भी 2 दफ़ा है। तो बेटा ये तीनों वैल्यूज़ बेटा इसमें क्या आ जाएंगी, मॉड आ जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया।